देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर के बारे में जो ना सिर्फ अपनी रॉ ऑथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है, बल्कि जिसने एक पूरी जनरेशन को भी इन्फ्लुएंस किया है। लक्षय चौधरी। लेकिन सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है ये एक रिफ्लेक्शन हमारे जमाने की सोच का, हमारी एक्सपेक्टेशंस का और हमारे फ्रस्ट्रेशंस का। क्या है लक्षय की सक्सेस का असली सीक्रेट और क्यों वो आज की यूथ के लिए इतना रिलेटेबल पर्सनैलिटी बन चुका है? चलिए बात करते हैं इसी बारे में। नंबर 1 है रिलायबिलिटी फैक्टर। सबसे पहला शायद और सबसे बड़ा रीजन रिलायबिलिटी ही है। लक्ष्य के वीडियोस में हम अपने आसपास के वर्ल्ड का एक अलग ही वर्जन देखते हैं। वो जो टिपिकल एक्सपोजिंग वीडियोस बनाता है, उनमें वही हिपोक्रेसी दिखती है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं या फेस करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखा होगा जो फेक पॉजिटिविटी प्रमोट करता है या अपने कंटेंट से ज्यादा अपनी लाइफ शो ऑफ करता है। लक्ष्य उसी फेक कल्चर को अनअपोलोजेटिकली कॉल आउट करता है। साइकोलॉजिकली देखा जाए, ह्यूमन नेचुरली ग्रेविटेट टुवर्ड्स द कंटेंट दैट वैलिडेट्स देयर ओन फ्रस्ट्रेशन। जब भी हम लक्ष्य के किसी फेक चीज के अगेंस्ट स्टैंड लेते देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा स्ट्रगल भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है या लक्ष्य एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे लिए लड़ रहा है। अब मेरे हिसाब से सेकंड पर्पस है ह्यूमर विद पर्पस। अब रिलेटेबल होने के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है एंटरटेनमेंट। लक्ष्य का ह्यूमर एकदम ग्राउंडेड है, जो न सिर्फ लाभ कराता है बल्कि साथ ही में सोचने पे भी मजबूर कर देता है। जैसे कि वो अब किसी वायरल ट्रेंड की टांग खींचता है। वो मजाक नहीं होता, सिर्फ वो एक कमेंट्री होती है हमारी सोसाइटी के माइंडसेट पर। एक साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो ह्यूमर एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब यूथ लक्ष्य के फनी रोस्ट को देखते हैं, वो अपनी रियलिटी को एक लाइटर पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं। इट्स लाइक लाफिंग एट योर ओन केओस, या तुमने कुछ गलती करी और उस पर खुद ही हंस रहे हो, जो एक हीलिंग का काम करता है आपकी मेंटल स्टेट के लिए। मेरे ख्याल से तीसरा जो है वो है एंटी हीरो पर्सोना। आजकल के जमाने में परफेक्ट बनना बोलना कूल नहीं है, और ना ही लक्ष्य की जो पर्सनैलिटी है वो कोई वॉनबी है। लक्ष्य डेलिबरेटली अपने वीडियोस में रॉ और नो फिल्टर पर्सनैलिटी दिखाता है। वो किसी पॉलिश सेलिब्रिटी जैसे नहीं लगता, और इसकी वजह से वो और भी ऑथेंटिक लगता है और वो हमें अपना भाई या दोस्त समान लगता है। यूथ को एक एंटी पर्सोना हीरो पसंद आता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी इनसिक्योरिटीज को नॉर्मलाइज करता है। जब हम किसी को फ्लॉड या कॉन्फिडेंट देखते हैं, तो वो हमें सटली सिखाते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइक वो जैसा दिखता है, उसने अपने लुक्स पे या कभी ग्रूम नहीं किया, और इसीलिए वो हमें आसपास में हमारे जो दोस्त जैसा दिखता है, और इसीलिए हम उससे ज्यादा ओपन अप हो पाते हैं और उसका कंटेंट हमें और ज्यादा रिलेटेबल लगता है। देखो, जो चौथे नंबर में मुझे ठीक बात लगती है वो है कॉलिंग आउट हिपोक्रेसी। लक्ष्य की रेलेवेंस का एक बहुत बड़ा रीजन है उसका फियरलेस नेचर। वो एक पॉपुलर पर्सनैलिटी को भी क्रिटिसाइज करने में घबराता नहीं है, और ये चीज आज की यूथ के लिए एक रिफ्रेशिंगली ऑनेस्ट लगती है। कहीं ना कहीं हम सबको एक ऐसे वॉइस की जरूरत होती है जो क्वेश्चन उठाए, जो फेक ग्लैमर के पीछे हाथ धो के पड़े और उसको एक्सपोज कर दे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि चैलेंजिंग अथॉरिटी का ये नॉर्म है, ये हेल्दी रेबिलियन है, जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन यानी कि आपके कैरेक्टर को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। लक्ष्य का कंटेंट आज के यूथ के इस रेबिलियस फेस को एको करता है या दर्शाता है। तो दोस्तों, लक्ष्य चौधरी सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर तो नहीं है, वो एक मूवमेंट है। एक तरीके से एक ऐसी मूवमेंट जो ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी और रिलेटेबिलिटी और ह्यूमर को सेलिब्रेट करती है। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां यूथ अनफिल्टर्ड और रियल चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। अक्षय की राइज भी यही बताता है कि अगर आप अपने कोर प्रिंसिपल्स में फर्म है, तो आपका कंटेंट लोगों को जरूर पसंद आएगा। और फाइनली एक छोटा सा थॉट, और लक्ष्य हमें यह भी याद दिलाता है कि जमाने में सक्सेस सिर्फ पॉलिश्ड होने से नहीं मिलती, रियल ऑथेंटिक होने से मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि लक्ष्य चौधरी के कंटेंट के बारे में? क्या आपको लगता है कि उनका अप्रोच आज के यूथ के लिए रेलेवेंट था? ये था मेरा ओपिनियन। अपना ओपिनियन जरूर मेरे कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वो तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रियल रहिए और अपने आप पे बिलीव कीजिए।